हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज शिक्षा विद दीक्षा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसमें हम मीनिंग के बारे में देखेंगे, डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या क्या कारण है और क्या क्या कॉजेस हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नेक्स्ट जो सबसे पहले आपको पता है कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने ऐड किया है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये पॉइंट्स ऐड किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और चलो एक्सप्लेन करते हैं एक एक पॉइंट को। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये हमारे को पता है कि हर एक पर्सन जो है वो यूनिक होता है अपने आप में और दूसरे से अलग होता है। नो टू पर्सन इन दिस यूनिवर्स आर एग्जैक्टली सेम। हर कोई इस दुनिया में कोई भी दो पर्सन जो है, दो इंसान है, वो सेम एग्जैक्टली सेम नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ, कुछ कुछ क्वालिटीज सेम हो सकती हैं पर एग्जैक्टली हम सेम नहीं बोल सकते हैं किन्हीं दो इंसान को। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर थ्रू सम एक्सटेंट। कुछ ना किसी तरीके से जो है वो अलग होते हैं एक दूसरे से। इंडिविजुअल हैज डिफरेंट एप्टीट्यूड सच एज वन हैज टेक्निकल एप्टीट्यूड, अदर हैव म्यूजिकल, क्लैरिकल, साइंटिफिक, लीगल, मेडिकल और आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड्स। जो एक इंसान होता है वो दूसरे इंसान से एप्टीट्यूड में डिफरेंट होता है, उनका एप्टीट्यूड अलग होता है। कई लोग जो होते हैं वो टेक्निकल फील्ड में अच्छे होते हैं, कई लोग गाना अच्छा गा लेते हैं, कई क्लैरिकल फील्ड में अच्छे होते हैं, कई साइंटिफिक फील्ड में अच्छे होते हैं, कई लीगल फील्ड में अच्छे होते हैं। तो कई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो अपने अपनी फील्ड में डिफरेंट इंसान होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई इंसान अच्छा गाता है तो वो जरूरी नहीं कि उसको मैथ्स पे अच्छा आता हो, उसको जरूरी नहीं कि उसको साइंस पे अच्छा आता हो। तो ये डिफर करती हैं चीजें, ये भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस में ये चीज इस चीज को हम पढ़ते हैं। एंड एज इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर in the degree of intelligences, they are bound to appear differences in their general aptitude। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक इंसान होता है वो इंटेलिजेंस के बेसिस पर भी, अब जरूरी नहीं है कि जितना दिमाग एक इंसान का होगा दूसरे दूसरे इंसान का भी उतना दिमाग होगा, नहीं। दोनों जो इंसान होंगे, कोई भी दो इंसान होगा, वो डिफरेंस होगा उनकी जो उनके आईक्यू में, उनके इंटेलिजेंस में। तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस में काउंट होगा। इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट ऑल पीपल cannot perform particular activity with the same amount of ease or perfection। ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस में होगा। इंडिविजुअल इज डिफर इन मैनी एस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स लाइक इन कॉग्निटिव, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, हैबिट्स, वैल्यूज, सोशल स्किल्स एटसेट्रा। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम आप ये लिख सकते हैं कि सभी इंसान सेम नहीं होते हैं। ठीक है, हर एक इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है, अपना एक ऑरा होता है। हर एक इंसान जो है वो अ, अब एक इंसान किसी काम को पर्टिकुलरली, किसी एक एक्टिविटी को परफेक्शन के साथ करता है, तो जरूरी नहीं कि दूसरा इंसान भी परफेक्शन के साथ ही करे। उसके काम करने का तरीका अलग हो सकता है। अब उसका इंटरेस्ट के बेसिस पे भी अलग हो सकते हैं। कई बच्चों का इंटरेस्ट कुछ और होता है, कई लोगों का इंटरेस्ट कुछ और होता है। उनकी हैबिट्स अलग होती है, वैल्यूज अलग होती है, सोशल स्किल अलग होती है। कई लोगों को बातें करना अच्छा लगता है, कई कई लोगों को बातें करना अच्छा नहीं लगता है, वो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। तो हम ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस में काउंट करते हैं। तो आगे हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मीनिंग में क्या आ जाएगा कि क्या समझते हैं आप इंडिविजुअल डिफरेंस से। द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज फंडामेंटल इन एनी प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो बेसिक रोल प्ले करता है जी। बिना इंडिविजुअल डिफरेंस को दिमाग में रखे हम एजुकेशन सिस्टम में कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे हम करिकुलम ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, उसमें भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे। हम ये नहीं है कि हम इंटेलिजेंट बच्चों को या सुपीरियर बच्चों को ध्यान में रखेंगे। हम जो स्लो लर्नर होते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, उन बच्चों को ध्यान में रख के भी अपना जो करिकुलम है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारा टीचिंग मेथड, जब एक जो क्लास में जो टीचर पढ़ाता है, टीचिंग मेथड सभी बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ना ज्यादा हाई फाई होना चाहिए और ना ही ज्यादा लो लेवल का होना चाहिए। सभी बच्चों को ध्यान में रखकर जो है वो सारी चीजें की जाती है। तभी हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो बेसिक या फंडामेंटल रोल प्ले करता है जी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ओल्ड डेज पीपल थॉट दैट पीपल born in different dates are different from one another. That was the earliest concept. After this, people were considered different according to their height, weight and general physique. But totally the concept is very broad.
पुराने जमाने में ये सोचते थे कि हाँ, एक बच्चा इस डेट को पैदा हुआ है, दूसरा बच्चा दूसरी डेट को पैदा हुआ है, तो डेट के अकॉर्डिंग जो है वो दोनों को अलग अलग समझते थे कि नहीं, दोनों अलग हैं। उसके बाद ये सोचा जाने लगा कि नहीं, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। उसके बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट करते थे, और फिजिक के बेस पे, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस को काउंट करते थे या इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते थे। बट नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है। इसमें सिर्फ यही चीजें नहीं आती हैं कि देखने वाइज, लुक वाइज, डेट वाइज, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। The term individual difference is qualitative as well as quantitative. Qualitative कैसे और quantitative कैसे है? Quantitative किस तरीके से है कि quantity like height, weight, etc. क्वांटिटी में डिफरेंट है। कोई बच्चा 20 किलो का है, कोई बच्चा 40 किलो का है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों अलग हैं। हाइट के हिसाब से बोले कि कोई बच्चा 4 फुट का है, कोई बच्चा 3 फुट का है, तो उस हिसाब से भी वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और अगर हम क्वालिटेटिव डिफरेंसेस के हिसाब से देखें, तो क्वालिटी में डिफरेंसेस आते हैं जी। क्वालिटी का मतलब क्या है? कई लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, कई लोगों का बिहेवियर अलग होता है, कई लोगों का बिहेवियर अलग नहीं होता है, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है वो म्यूजिक में होता है, कई लोगों का इंटरेस्ट मैथ्स में होता है। तो उसके बेसिस पे भी हम जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस जो हम क्रिएट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि दो जो पर्सन है वो एक दूसरे से अलग हैं। Along with above explanation, there are many more dimensions in which we आएगा यहाँ पे, in which we can differentiate a person to the other. इसके अलावा जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे डायमेंशन है जिसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से अलग है, जो हम आगे देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेशन। मीनिंग में आप इसके अलावा और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम फ्लो में लिख रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो जैसे हमारे को एक दो पॉइंट पता होते हैं ना, तो उसके बेसिस पे हम फिर और अपनी तरफ से ऐड ऑटोमेटिकली वो चीज होती जाती है, तो बड़ा पहरा जो है वो हमारे पास बन जाता है। तभी मैंने ये चीजें, मेरे को ऐसा लगता है कि जितना भी मैं आपको ये बताती हूँ इन वीडियोस में, ये मोर देन एनफ होता है। ये मैं बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम लिखना शुरू करते हैं और हमारे माइंड में एक दो पॉइंट अगर होते हैं कहीं पे, तो हम उन 2 पॉइंट का पूरा पेज भर सकते हैं, जो कि सही भी है। तो फर्दर मूव करते हैं डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन में मैंने इसमें 3 डेफिनेशंस ऐड की हैं। एक है गाल्टन की, गाल्टन बोलते हैं, ये गाल्टन गाल्टन जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी। इंडिविजुअल डिफरेंस इज द यूनिवर्सल फिनोमेना। वेरी इजी। इंडिविजुअल डिफरेंस का यूनिवर्सल फिनोमेना होता है जी। यूनिवर्सल फिनोमेना का मतलब होता है कि हर जगह ये चीज पाई जाती है। वी के महेश्वरी क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस स्टैंड्स फॉर दोज डिफरेंसेस विच in their totality distinguish one individual from another. पूरी की पूरी पर्सनैलिटी किसी इंसान की, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये वी के महेश्वरी जी बोलते हैं। कार्टर बी गुड बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड्स फॉर द वेरिएशन और डेविएशन among individual in regard to a single characteristics or a number of characteristics. कार्टर बी गुड बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो वेरिएशन, मतलब कि वेरिएशन और डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से एक चीज अगर फॉर एग्जांपल अभी .1 पे कोई चीज है, तो कुछ टाइम बाद वो चीज जो है .3 पे चली गई, तो वो जो .1 से लेकर के 3 तक का जो पीरियड है या जो चेंजेस हुए हैं, वेरिएशन, बेसिकली ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वेरिएशन और डेविएशन का मतलब चेंजेस होता है, ठीक है। एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान से या सिंगल विशेषता के बेसिस पे अलग होता है, या फिर बहुत सारी उसकी विशेषताओं से अलग होता है, वो हम इंडिविजुअल डिफरेंस में काउंट करते हैं। ये इसका मतलब है, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं डायमेंशंस, काइंड और टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की, मतलब किस किस बेसिस पे हम इंडिविजुअल डिफरेंस को बांट सकते हैं, या क्या कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के।
सबसे पहले देखो, मैं सीधा पॉइंट लिखती हूँ, आपको थोड़ा सा, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रकार निम्नलिखित के जो निम्नलिखित प्रकार हैं, या फिर अगर इंग्लिश में लिखें, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सम ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत एक दो लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। मैं आपको इसमें मोटा मोटा आइडिया देती हूँ ताकि आपको इजी जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीजें सारी बताती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब है इंडिविजुअल्स डिफर वाइडली एज रिगार्ड टू देयर आईक्यूज। आईक्यूज के बेसिस पे, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बेसिस पे। अब एक बच्चा इंटेलिजेंट है, कॉग्निटिव का मतलब ही, जैसे हम हिंदी में इसको संज्ञानात्मक बोलते हैं, संज्ञानात्मक विशेषताएं या संज्ञानात्मक एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी। तो ये चीजें हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है। तो एक बच्चा जो है, उसका परसीव करने का, उसका सोचने का, किसी चीज को किस तरीके से वो ले रहा है, उसको किस हिसाब से सोच रहा है, और अंडरस्टैंडिंग उसकी किस प्रकार से हो रही है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे को ये बताती है कि एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से अलग है, क्योंकि सबके सोचने का तरीका, सबका अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। दूसरा है इंटरेस्ट। अब एक बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, दूसरे बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, तो उसमें भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रकार के डायमेंशन हो सकता है टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का, कि हम इसके बेसिस पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस को अलग कर सकते हैं। एटीट्यूड के बेस पे, एटीट्यूड का मतलब क्या है, डिफरेंस। एटीट्यूड का बेसिकली मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग इन एनी सिचुएशन, कि हमारा किसी सिचुएशन के लिए क्या एटीट्यूड है, हम किस तरीके से उस सिचुएशन को लेते हैं और किस तरीके से उस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालते हैं या सोचते हैं उस चीज के बारे में, वो एटीट्यूड होता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग एटीट्यूड होता है, तो हम इसके बेसिस पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस को अलग कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी, वे ऑफ थिंकिंग, पर्सनैलिटी भी वे ऑफ थिंकिंग होती है, तो सबकी पर्सनैलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, तो इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। एप्टीट्यूड, जैसा कि मैंने बोला कि जैसे कई क्लरिकल फील्ड में अच्छे स्पेसिफिक स्किल को सीखने की जो क्षमता होती है वो एप्टीट्यूड होता है, वो सबकी अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है। क्रिएटिविटी, कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कई बच्चे क्रिएटिव नहीं होते हैं, कई लोग क्रिएटिव होते हैं, कई लोग क्रिएटिव नहीं होते हैं, तो वो भी एक डायमेंशन हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंस का। ठीक है। इमोशन, कुछ बच्चे जो है इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, कोई कोई बच्चे जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, तो ये इमोशंस भी एक टाइप हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंस का। ठीक है। साइकोमोटर स्किल, साइकोमोटर स्किल का मतलब क्या हुआ कि हम किसी काम को किस तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई काम है, मैं उसको ऐसी रफा दफा कर रही हूँ, बस मेरे को काम कंप्लीट करना है, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है कि मैं उसको किस तरीके से कर रही हूँ, प्रॉपर उसका मेथड फॉलो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बस मेरे को काम खत्म करना है। और कई लोगों को पसंद है कि वो अच्छे तरीके से काम करे, साफ सुथरा काम करे, ऑर्डर्ड तरीके से काम करे, तो इस चीज के बेसिस पे भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर। जेंडर तो है, एक लड़का एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा लास्ट में है फैमिली बैकग्राउंड, मैंने ऐड किया है। फैमिली बैकग्राउंड का मतलब है कि कई बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कई बच्चे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब कई बच्चों का जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है या फैमिली का एनवायरनमेंट है वो हैप्पी एनवायरनमेंट होता है, और कई बच्चों का बहुत टेंस एनवायरनमेंट होता है, तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस में काउंट आएगा। और एटसेट्रा मैंने इसलिए किया है इसमें आगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसके बेसिस पे आप इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल स्किल हो गई, कि कई बच्चों को सोशली एक्टिव रहना पसंद है और कई लोगों को सोशली एक्टिव रहना पसंद नहीं है, तो उसके बेसिस पे भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी जी कुछ टाइप्स। उसके बाद आते हैं कॉजेज, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के। सबसे पहले हेरिडिटी, मैंने बोला था ना कि जो हमारा डेवलपमेंट होती है, डी इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये मैं बार बार हर एक वीडियो में रिपीट करती हूँ इस फॉर्मूला का। D इज इक्वल टू एच इंटू, यार क्या हो गया, रुको, H इंटू ई।
डी का मतलब डेवलपमेंट, एच का मतलब है हेरिडिटी, ई का मतलब है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हर किसी की डेवलपमेंट पे, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हेरिडिटी। और जो ये बाकी के सारे पॉइंट्स इसमें मैंने ऐड किए हुए ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। हेरिडिटी में हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बताती हूँ, किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो। हेरिडिटी में फिजिकल ट्रेट की बात करें, फिजिकल ट्रेट में फिजिकली जो इंसान, हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जो चीजें हमारे को हमारे पेरेंट्स से मिली हुई हैं और उनको उनके पेरेंट्स से मिली हुई हैं। फिजिकल ट्रेट का मतलब हुआ कि फिजिकली अपीयरेंस जो है वो हमारे पेरेंट्स की तरह है। जैसे मेरे पेरेंट्स की जो आईज हैं वो ब्राउन है, तो मेरी आईज भी ब्राउन है। कलर ऑफ आई इसमें बोल सकते हैं, कलर ऑफ हेयर बोल सकते हैं, हमारी हाइट बोल सकते हैं, हमारा वेट बोल सकते हैं, तो वो सारी चीजें फिजिकल ट्रेट में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज मेंटल ट्रेट। मेंटल ट्रेट का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से सोचते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, हमारे सोचने का तरीका, जो भी हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जो भी हमारी मेंटली एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो सारी मेंटल ट्रेट्स में आ जाएगी। पर्सनैलिटी ट्रेट में वो चीजें आ जाएगी जैसे जैसे मैंने उसमें ऐड किया था ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिसऑनेस्टी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। अगर मेरे मदर फादर में से कोई एक एक्सट्रोवर्ट है तो मुझ में अगर किसी की कोई चीज आएगी, अगर मेरे फादर फॉर एग्जांपल इंट्रोवर्ट है तो मैं कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हूं, तो वो मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट आ जाएगा हेरिडिटी के अंदर, राइट। उसके बाद डिजीज, डिजीज का मतलब है किसी बीमारी, कोई बीमारी है जो पुश्तैनी चली आ रही है। जैसे कई बार बोलते हैं कि कैंसर का अगर हम देखें तो वो भी जेनेटिकली वो चीज आगे आ जाती है। कई जैसे टीबी हो गई या कोई भी पर्टिकुलर बीमारी हो गई, वो हेरिडिटी के कारण, हेरिडिटी से जो है जेनेटिकली जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आ रही है, तो वो भी हेरिडिटी के अंदर काउंट होगा। आई होप आपको ये हेरिडिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा फिर से। तो नेक्स्ट है, इन चीजों के बेसिस पे जो मैंने अभी आपको जो अभी मैंने आपको बताया, इन चीजों के बेसिस पे हम इंडिविजुअल डिफरेंस, ये हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस के ये सारी की सारी चीजें कारण हो सकती हैं। फिजिकल ट्रेट, मेंटल ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट और डिजीजेस हो सकती हैं कारण इंडिविजुअल डिफरेंस का। नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर है जी इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण, कि जैसा नॉर्थ में कल्चर होगा और जैसे वैसा साउथ में कल्चर नहीं होगा। नॉर्थ और साउथ के कल्चर में अगर डिफरेंसेस है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे वहाँ के इंसान भी जो है वो अलग, जो है उनकी क्वालिटी की हम बात करें, उनका रहन सहन, उनका बात करने का तरीका, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस को कहीं ना कहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस का कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे मैंने बोला कि जैसे पुअर फैमिली, रिच फैमिली, तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण हो सकती है। फैमिली बैकग्राउंड, कि फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है, कि जैसे कई फैमिलीज में लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे तो वहां पे बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, तो वो अलग इंसान होगा। जहाँ पे क्या दूसरी जगह ऐसी फैमिली होगी जो हैप्पी फैमिली होगी, वहां पे जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा वो अच्छे तरीके से होगा, तो वहां का बच्चा जो होगा वो भी हैप्पी एक बच्चा या हैप्पी एक इंसान जो होता है वो होगा, तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण हो सकती है। लैंग्वेज स्पोकन, अब यहाँ का इंसान जो है वो हिंदी बोलना प्रेफर करता है, और जो अमेरिका का इंसान है फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश बोलना प्रेफर करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण हो सकती है। सेक्स या जेंडर की बात करें तो एक लड़का एक लड़की जो है वो भी एक दूसरे से अलग है, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण बन सकती है। सोशल डिफरेंस, सोशल डिफरेंस का मतलब अगर हम कहीं ना कहीं, अगर हम ये ब्रॉड जो है ये वर्ड है सोशल, अगर हम सोशल एक्टिविटी की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि कई बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर सोशल डिफरेंस की बात करें, अगर हम इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें, अगर हम कास्टिज्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, या इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर काउंट हो जाएंगी, तो उसके बेसिस पे भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफरेंशिएट या फिर बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण हो सकती है। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है एजुकेशन की। एजुकेशन के बेसिस पे भी हम एजुकेशन भी एक कॉज हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंस का, कि अगर हम फैमिली की बात करें कि कई किसी फैमिली में एजुकेटेड पर्सन है तो वहाँ का जो बच्चा है वो अलग होगा एज कम्पेयर टू ऐसी फैमिली से जो
जिस घर में जो फैमिली है वो एजुकेटेड नहीं होंगे। ठीक है, ये तो आगे फैमिली की बात। एक इंसान है, एक एजुकेटेड इंसान ले लो और एक अनपढ़ इंसान ले लो, उन दोनों में हम कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो हम देखते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंस का। तो बस ये जो थे, ये कॉज थे इंडिविजुअल डिफरेंस के। तो लास्ट में हम, जैसे आपको पता है कि कंक्लूजन लिखते हैं, जितनी भी चीजें ऊपर से आप समझ पाए हो या जितना आपको लगता है उतना आप इसमें सारा कंक्लूड करेंगे। मैंने लिखा है कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट वी शुड हैव नॉलेज अबाउट इन इंडिविजुअल डिफरेंस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ बेटर वे एंड वी कैन लिव हैप्पीली इन दिस सोसाइटी। कि हम हम सभी को इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इस तरीके से सोचते हैं ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो ये चीज किया, अब सामने वाला, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बंदा भी उसी उसी हिसाब से सोचे जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हम अलग हैं, सामने वाला अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है और सामने वाले के सोचने का तरीका अलग है। इसी तरीके से अब मैं अगर किसी चीज को पॉजिटिवली ले रही हूँ, सामने वाला अगर नेगेटिवली ले रहा है, तो मैं उसको गलत नहीं बोल सकती। मुझे ये समझने की आवश्यकता है कि वो अपने हिसाब से सोच रहा है, वो इस हिसाब से सोचता है। तो तभी मैंने इसमें ऐड किया कि लिव हैप्पीली इन द सोसाइटी। अगर हमारे को इसी चीज की नॉलेज होगी ना, कि इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज होगी कि नहीं यार, ये इस हिसाब से सोचता है या इसका नेचर ऐसा है या ये ऐसा है, तो हम अपने माइंड में कोई चीजें लेके नहीं बैठेंगे। फिर हम हैप्पीली जिएंगे सोसाइटी में, अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस का अगर हमारे को नॉलेज होगा, मेरे अकॉर्डिंग। तो तभी मैंने ये चीज इसमें ऐड की है। अलॉन्ग विद जनरल एस्पेक्ट, ये तो जनरली होगी जी सोसाइटी में अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो। when we talk about the education system, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो एक टीचर को भी इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। क्लास, इसमें तो मैंने क्लास किया हुआ ना, क्योंकि टीचर है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अगर हम मॉर्निंग असेंबली की बात करें कि कई बच्चे जो है छोटी हाइट के होते हैं, उनको हम आगे खड़ा कर दें, या लंबी हाइट के बच्चों को पीछे खड़ा कर दें। जैसे कई बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनके लिए रेलिंग की फैसिलिटी जो है वो स्कूल में प्रोवाइड की जाए। जैसे डिफरेंट डिफरेंट एड्स जो है, विजुअल ऑडियो एड्स जो होती हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफाइन करती हैं, और इन सारी चीजों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और टीचर को क्लास में तो है ही है, क्योंकि टीचर को जब किसी टीचर ने जब पढ़ाना होता है क्लास में, तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो उसको पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे का क्या क्या जरूरत है और क्या क्या उनकी नीड्स है, उस हिसाब से वो उनको पढ़ाएगा। ठीक है। लास्ट में मैंने ऐड किया कि वट एवर बी द कॉजेज और रीजंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स इंडिविजुअलिटी। कि कारण चाहे कुछ भी हो इंडिविजुअल डिफरेंस का, पर हमें दूसरों की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन लोगों की, कि नहीं, ये इस हिसाब से सोचते हैं, इनका सोचने का तरीका इस हिसाब से है। अगर मैं अपने हिसाब से सोच सकता हूँ, तो वो सामने वाला भी अपने हिसाब से सोच सकता है। तो ये था जी इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बहुत ब्रॉड जो है ये कंसेप्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको समझने की आवश्यकता जो है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो बस इतनी सी थी ये वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है, या अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।